मैं मुकेश न्यूराज कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज आपको मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन वहां से आने की संभावनाएं होती है। वह कौन सा टॉपिक है? मौलिक कर्तव्य। आपको इससे पहले मैं एक सूचना दे देता हूं। न्यूराज कोचिंग क्लासेज की सभी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। राजस्थान पुलिस का हमने नया बैच बनाया है, आप उसमें अपना एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली पुलिस का हमने एक स्पेशल बैच बनाया है, उसमें आपको फिजिकल और मानसिक दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। साथ में आपका कोई छोटा भाई बहन 12th क्लास में पढ़ता है, उसके बाद में हमने एक फाउंडेशन कोर्स चलाया है उनके लिए, बीएसटीसी का प्री बीएसटी का स्पेशल कोर्स चला रहे हैं, उसमें आप एडमिशन दिला सकते हैं। अगर आपको हमारा शिक्षण कार्य अच्छा लग रहा है तो आप हमें अभिप्रेरित करके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे इस वीडियो को शेयर लाइक ये करके सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करना, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा ऊर्जा मिले काम करने के लिए। ये मौलिक कर्तव्य आपने देखा होगा, अधिकतर आपको मौलिक अधिकार तो याद है। संविधान के भाग 3 को मेगना कार्टा कहा जाता है। 12 से लेकर 35 तक आपको सारे मौलिक अधिकार स्मरण हैं, लेकिन उसके साथ में मौलिक कर्तव्य भी हमें याद होने चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य किस देश से विप्रेरित है, कौन से मूल संविधान में थे, क्या इनकी प्रकृति कैसी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। पहले क्वेश्चन यहीं से आता है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है, तो वर्तमान में सोवियत संघ है, रूस से ये जो विचार है वो अभिप्रेरित है। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, यह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया, तो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। बाद में 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए, राज्य इसके लिए बाध्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्यों की भी प्रकृति गैर न्यायिक है। देखो ये गैर प्रश्न आता है, अगर आप आरएस जैसे एग्जाम देते हो तो उसमें मौलिक कर्तव्यों से प्रश्न ये पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति गैर न्यायिक प्रकृति है। कैसे? उदाहरण के लिए समझना, मौलिक कर्तव्यों का आप उल्लंघन करते हो, जैसे मान लो एक कोई भी मौलिक कर्तव्य मैं लेता हूं और उसमें लिखा है कि आप राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण इनका आप प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करोगे, उनको हानि नहीं पहुंचाओगे, और आप पेड़ काट रहे हो। आप क्या काट रहे हो? पेड़ काट रहे हो। लेकिन आपको गैर न्यायिक का यहाँ तात्पर्य है कि अगर आप किसी भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हो तो आपको न्यायालय सजा देने के लिए बाध्य तो नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति गैर न्यायिक है। उदाहरण के लिए यहाँ समझ लो, जो मौलिक अधिकार है, जो अपने मूल अधिकार है, उसमें अगर आपकी किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन होता हो, जैसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता हो, तो आप कानून का संरक्षण ले सकते हो। लेकिन गैर न्यायिक जो मौलिक कर्तव्य है उनका उल्लंघन होने पे आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हो। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11 कौन कौन से हैं, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज आपको बताऊंगा मैं। वह इन 11 में से 3 दे देंगे अगर आपको प्रश्न पूछेंगे कि मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, और फिर वहां आपको एक मौलिक अधिकार दे दिया जाएगा। देखो पहला कौन सा है? पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करते हुए हम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। तभी हम जो अपना राष्ट्रीय गान 52 सेकंड के लिए गाया जाता है, जिसकी जब भी ये राष्ट्रीय गान होता है तो हम खड़े हो जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। ये हमारे मौलिक कर्तव्य कहता है, और करना भी चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम जताना भी चाहिए। फिर कहता है स्वतंत्रता के लिए
राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। बहुत बड़ी बात कहता है कि जिन्होंने भी भारत को स्वतंत्रता कराने में, चाहे 1857 की क्रांति हो, झांसी की रानी हो, महात्मा गांधी हो, तमाम जो लोग भारत को स्वतंत्रता कराने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी स्मृतियों को हम सलाए रखेंगे, उनके प्रति आदर्श भावना को व्यक्त करेंगे। तीसरा क्या कहता है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट कहता है कि हम भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता की रक्षा करेंगे। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम जब भी भारत को किसी भी प्रकार के, अपने देश को हमारी आवश्यकता होगी तो हम उनके साथ, देश के साथ खड़े रहेंगे। जब भी देश हमें, चौथा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्यों का प्रदान करें। हम जब भी, जैसे कोरोना में, ये तो देश के लिए मैं बताऊं बहुत बड़ी चीज है, कोरोना जैसी विकट परिस्थिति आई थी, तब भारत के लोगों ने कंधे से कंधा मिला के सरकार और लोगों की सहायता की थी। ये चीज हमें देखने को मिले। फिर अब वर्तमान में हमें पांचवा क्या कहता है, भाईचारे की भावना व्यक्त करेंगे। हम लोग देश के अंतर्गत एक ऐसा सद्भावना व्यक्त करेंगे, एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जिसमें भाईचारे की भावना हो। फिर कहते हैं मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। जैसे भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, जिनको हम लोग ये कहा जाते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य कहा जाते हैं, चाहे अपनी हो, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे नागालैंड हो, जम्मू कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, किसी भी प्रदेश को अपनी जो संस्कृति उसको बचाए रखने का भी अधिकार है और हम उसको जीवित रखेंगे। सातवां क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां आपको ये कहता है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नौवां आपको ये कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। और 10वां आपको कहता है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। हम लोग कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। और 11वां जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में भेजें और तभी हमारा जो देश है वो शिक्षित बनेगा। एक बार मैं इसको वापस रिवाइज कर रहा हूँ, कौन कौन से हैं देखो। पहला है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। दूसरा क्या कहता है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करेंगे। तीसरा आपको कहता है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। चौथा क्या कहता है, जब भी राष्ट्र आह्वान करेगा देश की रक्षा कर्तव्य का पालन करेंगे। पांचवा आपको कहता है भाईचारे की भावना विकसित करेंगे। छठा आपको कहता है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। सातवां कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां कहता है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नौवां कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां कहता है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 11वां आपको बताइए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब जोड़ा गया था, 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे आप प्रसारित करना और आप लोग मुझे जब भी मोटिवेट करोगे तो मैं उससे भी ज्यादा आपके लिए मैटर लाने का प्रयास करूंगा।